आज एक सिंपल सी बात करते हैं। देखो, कई लोग कहते हैं कि और लोगों के लिए अच्छा होना हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त, या तो तुम ज़िंदगी में तुमने अच्छे काम किए ही नहीं, या तो सिर्फ तुम ये काउंट करते रह गए कि तुमने अच्छे काम क्या किए और उनके लिए तुम्हें कुछ मिला नहीं। तुमने इस चीज़ को एक बार्गेन की तरह लिया। अच्छा, मैं अगर अच्छे काम करता हूँ तो मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा। हर चीज़ का एक सिंपल सा मोटिव मैं बता देता हूँ तुम्हें। वो होता है मीडियम। गॉड हर किसी को मीडियम के ज़रिए किसी काम को अंजाम देते हैं। कोई भी काम होता है वो मीडियम के द्वारा होता है। मीडियम, देखो, जो लोग अभी फ़िलहाल कहते हैं कि हम प्रॉफिट हैं या कहते हैं कि हम सम काइंड ऑफ बाबा हैं, तो कहते हैं कि हम मीडियम है, ये लोग मीडियम नहीं है। मीडियम कोई भी पर्सन है, हर पर्सन मीडियम है। तुम, मैं, सब मीडियम है। मीडियम का मतलब होता है जिसके द्वारा उस काम को कराया जाए। तुमने किसी की मदद की, ठीक है। कोई इंसान बीच रोड पे कुछ एक प्रॉब्लम में था, तुमने उसकी मदद की जाके। तुमने मदद नहीं की, वो ना मैंने मदद की ना तुमने मदद की। वो मदद पता है किसने की? वो मदद की गॉड ने। मैं कॉलेज से आ रहा था एक बार अपने, मैंने रास्ते में ना, वैसे मैं साइड में देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने साइड में देखा एक ब्राउन कलर का पपी पड़ा हुआ था। वो बहुत कमज़ोर था और मेरे पीछे मेरे दोस्त बैठे थे। दोस्त बैठा था, एक और लड़का था, मुझे पता नहीं, वो लिफ्ट मांग रहा था। हमने कहा चलो भाई ठीक है, लिफ्ट दे देंगे। तो मैं और मेरा दोस्त था, मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने आगे जाके बाइक रोकी और पीछे गया। वहाँ पर 3-4 डॉगीज़ पड़े थे, जब गांव वालों ने मारे थे वो बेदर्द इंसान। और फिर क्या था, उसमें वो एक पपी बच गया था। वो स्टारवेशन से परेशान था। उसकी मदर जो थी वो साइड में जो डेड पड़ी थी, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने क्या किया, मैंने उस पपी को उठाया, मेरे दोस्त ने, और हम उसे लेके थोड़ा शॉप की तरफ आए। पर वो काफ़ी वीक था तो हम उसे छोड़ नहीं पाए। हमने सोचा हम इसे कुछ 10-15 दिन रखेंगे और छोड़ देंगे। वो मदद हमने नहीं की, वो मदद मैंने नहीं की, समझ रहे हो। और मेरे दोस्त ने उस पपी को 15 दिन रखा। लगभग 6-7 दिन मैंने रखा, फिर मेरी मम्मी ने उसे घर के बाहर निकाल दिया था। तो वो ठीक हो गया था। वैसे तब तक उसकी हेल्थ बहुत सुधर की थी, क्योंकि मैं उसे दूध पिलाता था दबा के। क्योंकि 2 किलो दूध आता है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, मलाई उतारता हूँ दूध पे से और इसे एक ग्लास में रखता हूँ और बाहर जाके डॉगीज़ को दे देता हूँ, साथ ही मिल्क भी। क्योंकि देखो, सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में जो मिल्क फैट होता है वो डॉगीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। मेरे घर में मदर को शुगर है, पापा जो हैं वो बार बार शराब पी के आते हैं। तो समझ रहे हो तुम, ये अगर किसी भी तरीके के फ़ैट का कंजप्शन करते हैं तो भाई मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि मम्मी की डाइट का, कि वो क्या लेते क्या नहीं लेती हैं, उन्हें विटामिन्स मिल रहे हैं सारे के सारे, और वो शुगर तो नहीं ले रही हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है। उनके लिए चाय भी बना रहा था, तो वो चाय मुझे बिना शुगर की बनानी पड़ती है। मेरी मदर की वजह से ही मैं ग्राफिक एरा नहीं गया था, इसी वजह से मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ी थी, क्योंकि उनका ध्यान रखने के लिए कोई था नहीं और मेड्स पर भरोसा मैं करता नहीं हूँ। तो मैंने फिर घर के पास से ही अपना जो था कॉलेज ढूंढा था। तब तक, जब तक देखो, जब तक मेरा कॉलेज पूरा होगा, जो अगले साल है, तब तक मेरे भाई का कॉलेज पूरा हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। और समझ रहे हो, देख, वो करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी को शुगर है तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना इस दुनिया में। भाई मेरे पास है क्या, समझ रहे हो, तो जो है वही है। तो इसीलिए बिल्कुल भी मैं इस चीज़ में रिस्क लेना बनता नहीं, और मुझसे बाहर रहा भी नहीं जाता, समझ रहे हो। तो ये था हिसाब। अब क्या होता है, अब क्या था कि समझो, हम कुछ भी काम करते नहीं हैं, हम सिर्फ एक मीडियम है, वी आर ओनली अ मीडियम। रैंचो की मदद हुई, मैंने नहीं की, मेरे दोस्त ने नहीं की, गॉड ने की। गॉड ने देखा कि एक डॉगी मर रहा है, गॉड ने देखा कि वहाँ से एक लड़का जा रहा है, अच्छा मैं उसके द्वारा मदद करवाता हूँ। अरे हम कितने डॉग्स देखते हैं सड़क पे, लेकिन हम उनकी मदद नहीं करते कभी भी। बट मदद कैसे हुई? क्योंकि मैं और मेरा दोस्त था, और हम सारा टाइम यही काम करते हैं, अगर मैं और मेरा दोस्त है तो हम बहुत अजीब काम भी कर लेते हैं, जैसे कि जंगल में घुस जाना साइड से, और फिर जंगल में जाके अजीब अजीब जानवर देखना। मतलब लिटरली हम ऐसे टाइम आया है मेरे और मेरे दोस्त पे, जब मेरे सामने एक अजीब सा जानवर खड़ा था और मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ पीछे से, अरे वहीं रुक जा, ऊपर से नीचे मत आ, नीचे मत आ, सामने कुछ है। और वो बंदा कह रहा है अरे देखा जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, वो ऊपर से नीचे आ गया एकदम से। तो मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब जितना अजीब मैं हूँ उतना अजीब मेरा दोस्त भी है। और हमारे इवेंट्स ऐसे ही होते हैं। हम अब तक 2 ट्रिप पर गए हैं और दोनों पर भी बहुत पसड़ हुई है। एक बार कुछ वो लड़कियाँ फंस गई थी, तो हम वहाँ पर उनकी मदद कर रहे थे। मेरे दोस्त ने क्या किया, मैं तो साइड में कॉर्नर में खड़ा था नदी के, कोई आगे, मैं ऊपर जा रहा हूँ। सो ये मेड आ गई हैं। अब जैसे ही मेड आती है तो मैं ज़रा ऊपर चला जाता हूँ। आई डोंट लाइक टू बी, मुझे आसपास रहना पसंद नहीं है मेड्स के। एरोगेंस नहीं है प्रो, इसे कैरेक्टर बोलते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए। सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं नीचे वाला कमरा पकड़ रखा है फिलहाल।
और सर्दी कम लगती है वहाँ पर। यहाँ ये कमरा बहुत ठंडा है लिटरली। तो हर चीज़ जो होती है उसमें क्या होता है, मीडियम होता है। कोई देखो कहीं पे भंडारा कर रहा है, वो भंडारा नहीं कर रहा है, गॉड ने उसे मीडियम बनाया है ताकि वो उन लोगों को कुछ जो है प्रोवाइड करवा सके, समझ, उन गरीब लोगों का पेट भर सके, इसलिए गॉड ने उसे वहाँ पर रखा है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे पास जहाँ ज़रा सा कुछ आता है हम धरती छोड़ देते हैं, और धरती छोड़ के हम आसमान में जाके बैठ जाते हैं कि नहीं भाई हमें तो ये, जैसे देखो हमारे जब बुरे दिन चल रहे हैं तुम गॉड को याद नहीं करते, नहीं तब हम गॉड को याद करते हैं। हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, गॉड को याद करेंगे, ठीक है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तब तुम गॉड को याद करोगे। तुम्हारे जहाँ अच्छे दिन आते हैं तुम वैसे ही, जैसे वो होता है ना, एक एहसान फरामोश दोस्त होता है जो अच्छे दिन आते ही दोस्तों को भूल जाता है, तो सेम एज तुम यही काम करते हो। जब तक तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं तुम पूजा भी करते हो, तुम गॉड को याद भी करते हो, लेकिन जैसे तुम्हारे बुरे दिन चलते हैं तुम गॉड भूल जाते हो और लग जाते हो अपने काम में। तो लोग ना, पता है क्या करते हैं, लोग आशा को भी, श्रद्धा को भी ऐसे देखते हैं, जा रहे हैं कहीं पे, मतलब मंदिर जाते हैं और जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं, खड़े ही रहते हैं 1 घंटे तक, और वहाँ बैठे हैं मालाएं जप रहे हैं तब तक जब तक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ख़त्म, माला का जाप भी ख़त्म, और यही काम बार 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 रिपीट में चलता है। कहीं पर एक आधा भगवान भी उन्होंने ज़्यादा देख लिया ना, एक आधी मूर्ति रखी देख ली, उस पर भी जाके माथा टेकना है। श्रद्धा नहीं है, ये लालच है। सभी भगवानों की सेवा करूँगा तो मुझे बहुत फल मिलेगा। तुमने सभी भगवानों को एक अलग नज़रों से देखा ही कैसे? तुम्हारी नज़रों में सब गॉड अलग है, ये अलग प्रोवाइड करेंगे, अलग प्रोवाइड करेंगे। कोई बिजनेस का सेल्स चल रहा है, अच्छा इन अपने गॉड के पास जाएंगे, महादेव से कृपा मिलेगी, नहीं जी श्री कृष्ण से अलग कृपा मिलेगी, अलग अलग कंपनी से अलग अलग वाउचर्स मिलेंगे, कूपन मिलेंगे तुम्हें। गॉड्स को बिजनेस बना दिया भाई। लोग गालियाँ भी सोच समझ के देते हैं, पहले लोगों का इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा है किस भगवान को मानता है, किसका डिवोटर है, उठाओ उसी के ऊपर गालियाँ दो। इस तरीके से चल रहा है इंस्टाग्राम पर का, इतना हेट, इतनी गालियाँ, इतने अब्यूज़, और सबसे ज़्यादा गाली उठा रहे हैं भाई ये बुद्ध वाले। बुद्ध वालों के मज़े पता है किस चीज़ में है? इन्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इस्लाम को गाली दे रहा है, कोई हिंदुत्व को गाली दे रहा है, ये बीच में बैठ के मज़े लेते हैं, लड़ाई करवाते हैं लोग, क्योंकि देखो इन पर कोई करता नहीं है, राइट। अगर कोई इनके जो गॉड हैं, जो कि इनके गॉड जो हैं भीमराव अम्बेडकर जी हैं, अगर कोई उन्हें गाली देते तो इन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये बीच में लड़ाई करवाते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में। अब मैं अपनी चाय पीने जा रहा हूँ, और ये मुझे लगा कि मुझे टॉपिक बताना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान बहुत बड़ा बन रहा था ऐसा कुछ, तो मैं कहता हूँ तुम सिर्फ गॉड के मीडियम हो, हम सब सिर्फ गॉड के मीडियम हैं, और हमें ये चीज़, वी ऑल आर द मैन्स ऑफ गॉड, समझ रहे हो। और हमें बिल्कुल भी अपने आप को लस्ट के चंगुल में नहीं फंसने देना है कि हम लस्ट के चक्कर में फंस रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं। और कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है टेम्पलर वाली, ब्रदर लैंट्री वाली, और ऐसा काफ़ी प्राउड मोमेंट होता, मतलब अगर आज टेम्पलर होते तो मैं सबसे पहले जाके ज्वाइन करता टेम्पलर को। बट ये हिंदुओं में भी ना टेम्पलर होते हैं, टेम्पलर्स हर एक रिलीजन के अंदर हैं। सार्जन्स जैसे कि उसमें दिखाया था एक बार, तो समझो हिंदुत्व में एक्चुअली भी होते हैं, योद्धा होते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में अलग योद्धा होते हैं। हर रिलीजन को अगर हम समझते हैं, भाई हर रिलीजन मस्त है, अगर तुम हर रिलीजन के बारे में समझो ना, फैसिनेटिंग। क्रिश्चियंस टेम्पलर्स फैसिनेटिंग, इंडियंस हमारे हिंदुत्व में अघोरी लोग हैं, फैसिनेटिंग। अगर तुम उसमें जाओगे तो एक स्वॉर्ड है इस्लाम में, से जुल्फ़िकार बोलते हैं, फैसिनेटिंग। हम लोगों ने हर चीज़ बांट दी, ये भी बांट दो, इसे बांट दो, उसे बांट दो, इसे बांटो, उसे बांटो। भाई इंडिया को ट्रेजरी बोला जाता है ऑफ यूनिटी, मतलब यहाँ हर तरह का रिलीजन है, हर तरह के रिलीजन, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। चंद भर मुट्ठी भर पॉलिटिशियंस अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए रिलीजन्स में फ़ाइट करवाते हैं। सब बांट दिए हैं, सिखों को बांटा पहले लस्सी बोल के, हिंदुओं को बांटा गोबर खाने वाला बोल के, उसके बाद फिर इस्लाम को बांटा बॉम्बारमेंट वालों को, है ना, समझ रहे हो तुम। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पोकिंग वर्ड्स बना दिए हैं, जैसे कि मकसद सुना होगा आपने, ये मूत पीने वाले, ये भी सुना होगा, बटर चिकन ये भी सुना होगा, करी स्मेल लाइक करी, डिओड्रेंट्स, दे आर डिवाइडिंग अस। कभी कह रहे हैं कि साउथ वाले को गालियाँ दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं बिहार वालों को यहाँ इज्जत नहीं मिलती, कभी कह रहे हैं महाराष्ट्र वालों को। तुम स्टीरियोटाइप बन रहे हो, स्टीरियोटाइप मतलब सबको एक जैसा समझने वाले, हम सबको एक जैसा समझ रहे हैं। नफरत ही नफरत, हर जगह नफरत, सबको नफरत फैलाओ, जिसे नफरत फैला सकते हो, हर किसी के पोकिंग वर्ड्स। बिहारियों को अलग तरीके से
वो किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। अरे भाई वो लोग अपना काम कर रहे हैं, चंद भर पैसे कमा रहे हैं, उनकी फैमिली है अपनी। जब किसी बाप के ऊपर बच्चों का पेट भरने की बात आती है ना, फट के हाथ में आ जाती है अच्छो अच्छों की। नहीं समझते हम इस चीज़ को। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पे डाइवर्सिटी पेल रखी है, हद कर रखी है डाइवर्सिटी बना बना के। समझते नहीं यार। सिखों की बात कर रहे हैं, सिखों को लस्सी बोल रहे हैं। उन लोगों की हिस्ट्री जाके पढ़ के देखो एक बार, तुम्हारी ज्योग्राफी बिगड़ जाएगी, तुम्हारी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी उनकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद। कितना बलिदान दिया है यार, कितना बलिदान दिया है, कहाँ सर नहीं कटवाया है। आज सिख हमारे दुश्मन हो गए, खालिस्तानी बन गए, कहाँ सर नहीं कटाया इन लोगों ने, कहाँ अपनी इज्जत के लिए नहीं मरे इन लोग, कहाँ कहाँ इन लोगों की बुरी हालत नहीं कही गई। पाकिस्तान में इन लोगों को परेशान किया गया, अब हिंदुस्तान में आके अगर ये भाईचारा दिखा रहे हैं तो उसके बाद भी उसमें भी बढ़ जाओ। कौन सा सिख है भाई, मैंने सिखों के कमेंट्स पढ़े, ठीक है, पर उन लोगों ने कोई गाली नहीं दे रखी। अगर तुम लिटरली छोटे सा कंपैरिजन बता रहा हूँ, अगर तुम इस्लामिस्ट के ऊपर कमेंट करते हो ना, तो वो तुम्हारी भागवत गीता में से जितने भी हमारी भागवत गीता है, सारे भगवान, हिस्ट्री, इतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना एक ब्राह्मण को नहीं पता होगा जितना अब्दुल को पता है भागवत गीता के बारे में, सिर्फ इसलिए कि वो पॉकिंग वर्ड्स बनाना चाहता है। इतना रमेश को पता है भाई कुरान के बारे में जितना खुद मौलाना को नहीं पता, जो खुद एक क्या बोलते हैं उसे जहाँ पर पढ़ाया जाता है, कुछ बोलते हैं जहाँ पर इस्लामिस्ट लोग पढ़ाई करते हैं सब एक साथ बैठ के, कुछ बोलते हैं उसे, मॉस्क्यू, मस्जिद के बाद भी कुछ 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 होता है, वो कुछ बोलते हैं उसे, स्कूल टाइप होता है ना, बट उसमें सिर्फ इस्लामिक ये पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया उसे। तो उसमें उसे इतना पता है जितना वहाँ के टीचर को नहीं पता। रमेश ने कुरान पढ़ रहा है, रमेश बैठ के, किस लिए, ताकि पोकिंग वर्ड्स निकाल सके। 3-3 घंटे दिन के रमेश कुरान पढ़ रहा है, उधर से अब्दुल भागवत गीता पढ़ रहा है, और फिर कह रहे हैं हमारे बीच तो भाईचारा नहीं है। कमाल करते हो यार, कमाल करते हो। हमारे बीच भाईचारा नहीं है, किसी के भाईचारा किसे बोलते हैं? सिर्फ एक पोकिंग वर्ड के लिए तुमने पूरी दूसरे का पूरा जो है रिलीजन पढ़ लिया, सिर्फ पोकिंग वर्ड ढूंढने के लिए। और वो पोकिंग वर्ड ढूंढने के बाद तुमने नोटिस किया होगा कि गाली नहीं दी उस बंदे ने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाली कि देखो भैया ये भी तो बात है। दैट इज़ द पॉइंट। अब सिखों के साथ क्या है, अब सिखों को परेशान कर रहे हैं कि भाई ये लोग ऐसा है। मैंने एक कमेंट देखा था बहुत पहले, लस्सी था, उसके बाद था पगड़ी धोते हो नहीं धोते हो। मेरी कुछ लिटरली उस समय मेरी समझ नहीं आया कि ये लोग इतना लस्सी के ऊपर पोक क्यों हो रहे हैं। लस्सी इज़ नॉट अ एब्यूजिंग, लस्सी तो सब पीते हैं, मतलब यार हम भी तुम भी, तो ऐसा क्या है लस्सी के अंदर। फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर कोई पबजी का गेम खेल रहा था और उसमें गाली दे रहा था, तब मैं समझा। लेकिन मैंने एक बात सोची, इस इंसान ने सिर्फ पबजी के अंदर गाली दी, सिखों को गाली नहीं दी। इसने कहा पंजाबी, इसने सिख नहीं कहा। डिफरेंट बिटवीन पंजाबी एंड सिख। भाई सिख बंदे वो हैं जो पगड़ी पहनते हैं, और जो लोग पगड़ी पहनते हैं, जो लोग पग बांधते हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो ना, जाके तुम उस पग को हाथ लगा दो, हाथ लगा दो एक बार। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि उनकी पूरी जो सिखों की जो पूरी हिस्ट्री है ना, जितने बलिदान है, तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। बहुत फ़र्क होता है यार खड़े होकर बोलने का और रियल में होने का। एक बात सोचो, एक बंदे को अपनी पूरी लाइफ सर पे पग बांध के घूमना पड़ रहा है ना, वो उसके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन तुम सोचो यार, एक टोपी पहनना भी कितना मुश्किल होता है लाइफ में। वो लोग ऐसे पहन के घूमते हैं, अपनी पूरी लाइफ डिवोट करते हैं। मैंने सुना है बाल भी नहीं कटवाते वो सर पे से अपने, वो बाल की भी चोटी बनी होती है, दाढ़ी में भी चोटी लगी होती है। डिवोशन तो देखो, डेडिकेशन देखो इन लोगों का। और फिर बात करने का तरीका, लहजा देखो यार, क्या तहजीब से बात करते हैं। गाली नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गाली गलौच नहीं करेंगे। एक आधी गालियाँ पैन पैन ऐसे कुछ बोलते हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने देखा कि वहाँ पर हिंदुओं ने भी गाली नहीं लिख रखी, तुम्हें सही बताऊँ तो। ना हिंदुओं ने गाली लिख रखी थी, ना सिख ने गाली लिख रखी थी। लड़ाई चल रही है, एक बोल रहा है लस्सी और दूसरी तरफ से वो उसे कुछ और बोल रहा है, लेकिन गाली नहीं दे रहे हैं। क्या बात है यार, लड़ाई हो तो ऐसे ऐसे लड़ो। बंदा पोक कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा होने के बाद भी एक अगर सिख आदमी गाली नहीं दे रहा है, क्या डिवोशन होगा बंदे का, क्या क्या डिवोशन लेके पैदा होगा बंदा यार। सोच के देखो कितना कितना डिसिप्लिन उस बंदे ने अपनी लाइफ में मेंटेन किया होगा कि गाली नहीं देनी है। क्या बात है। उधर से कुछ हिंदू भी हैं जो गाली नहीं देते हैं, फैक्ट में बात करते हैं। अब्यूजिंग करना, अब्यूजिंग से क्या होता है, अपना मुंह गंदा होता है। गॉड सबको मीडियम देते हैं, सबको मौका देते हैं। सोच कर देखो तुम कर क्या रहे हो। एब्यूजिंग देना, किसी के धर्म का मजाक उड़ाना, हंसना,
पोक करना किसी को एक हद तक चलता है, ठीक है, एक हद तक तुम्हारे साथ कोई एक सरदार है, सिख है, और तुम बोल देते हो पाजी लस्सी पियोगे, तो चल जाता है, वो पाजी भी खुश, तुम्हें कुछ, ऐसी कोई लड़ाई होती नहीं है हकीकत में। ये ऑनलाइन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 10th 9th क्लास के, ये जवान खून है, गर्मी होती है, लहरें मार जाता है, तो ये समझ नहीं पाते कि इन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। लस्सी कोई बैड वर्ड नहीं है यार। सो डोंट बी पोक्ड बाय दिस वर्ड, इससे तब पोक मत हो। हाँ, सिखों के साथ क्या होता है, कनाडा में जाके देखो सिखों के साथ कितनी परेशानी हुई है, हिंदुत्व को भी परेशानी झेलनी पड़ी है। हिंदुत्व में पहले नॉलेज का सारा काम होता था, हम समझ भी नहीं सकते थे हिंदुत्व में कितनी ज़्यादा नॉलेज थी, लाइब्रेरीज थी बड़ी बड़ी, ग्रंथ लिखे गए, और फिर क्या हुआ, वहाँ से दूसरी तरफ से पहले फ्रेंच आए थे, फ्रेंच ने भी भाई कब्जा किया है, सुना है मैंने, उसके बाद मुग़ल आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। सबको प्रॉब्लम किस चीज़ से थी कि ये लोग इतने समझदार क्यों हैं। कौन समझदार इन तीनों में से कोई भी नहीं था, तो मैं सही बताऊं, फ्रेंच वाले वो भी समझदार नहीं थे, मुग़ल वो भी समझदार नहीं थे, मुग़ल के बाद ये लोग आए ब्रिटिश वाले, ये तो ढक्कन थे, एकदम से सैडिस्ट लोग थे। तुम समझ नहीं पा रहे हो, जब एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नॉलेज अटेन कर लेती है तो नॉन वायलेंस की तरफ जाती है, और जब एक कम्युनिटी कदे गधों की होती है तो वो वायलेंस की तरफ जाती है। तुम किसी सभ्य, एक ना फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है एक बॉस में और एक गधे में। बॉस क्या होता है, मान के चलो कि एक बॉस है, ठीक है, और उसके सामने कोई एक एम्प्लॉय उसे गालियाँ दे रहा है बैठ के, तो बॉस क्या करेगा, सोच कर देखो। मैं अपना तुम्हें एक्सपीरियंस बताता हूँ, कमल घनसाला का, और अपने 4th टियर के डायरेक्टर का। कमल घनसाला हुज बेसिकली अ चेयरमैन है, जो कि ऑनर है ग्राफिक एरा के, तो उनसे ऐसे नॉर्मल बात हुई, तो वहाँ पर कुछ बच्चे थे जिन्होंने कुछ शरारत की थी। जैसे ही वो बच्चे गेट से अंदर आते हैं तो सर जो थे कमल घनसाला जी, वो भी बोलते हैं बैठो, सीट लो अपनी। उसके बाद बड़ी शांति से बात करते हैं, और कमाल की बात है कि सामने वाले बंदे क्या काम कर रहे हैं और ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं उन्हें, अमेजिंग। उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पर बैठते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, तो फ़र्क था। हमारे कॉलेज का जो डायरेक्टर हैं मिस्टर देवभूमि जी, तो वहाँ पर क्या होता है, हम डायरेक्टर पे मैंने एक पोस्टर बनाया था जिसके ऊपर मैं लिखा था कि इस बंदे को वोट दो। आज भी मेरी फाइल्स में होगा, कोई ऐसा मजाकिया पोस्टर नहीं था जहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, और जिस बंदे का पोस्टर था किसी और ने उठा के वो दीवार पर लगा दिया था, मैंने सिर्फ ब्लेम लिया था। अब क्या था, तो डायरेक्टर जी बुलाते हैं, मैं उस बच्चे को बाहर निकाल दूंगा, जो भी आए इसका एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा, आग लगा दूंगा। उसके बाद मुझे बुलाते हैं, अच्छा जी मेरे से तो बहुत पंगे हैं भाई, क्यों, क्या पता। अब कहते हैं हाँ तू बन रहा है लीडर इन सब का, दैट इज़ द लैंग्वेज। वो कहता है, मैंने सोचा होगा यार ये सभ्य आदमी है, इस पोस्ट पे बैठे हैं तो सभ्य होंगे। मैंने कहा चलो यार सभ्य आदमी है, मैं आगे जाके चेयर पे बैठा। कह रहे चेयर पे कैसे बैठा है, पीछे जाके खड़ा हुआ। नवाज लाइक पुलिस वाला है, क्या भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये पीछे जाके खड़ा हूँ मैं, अजीब आदमी है, मतलब पुलिस वाला बना हुआ है अपनी तरफ, पुलिस वाले बने हुए अपनी तरफ में, पीछे जाके खड़ा हूँ। मैं चल पीछे खड़े हो जाते हैं, ये क्या है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत समझता है अपने आप को, हैं बहुत बड़ा लीडर बन रहा है। तो बस लाइक ये एक एज अ डायरेक्टर की पोजीशन पर एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, या एक ट्रक ड्राइवर वाला एक ढाबे वाले से बात कर रहा है, 2 रोटी में कैसे बना दी तूने, कैसे डाल दिया इसके अंदर तूने इसे मीठा, बस लाइक दिस। बस वहाँ से मैं समझ गया था वैल्यू, तो वहाँ से मैं समझ गया था कि अगले 4 साल कैसे जाने वाले हैं। बहुत गंदे तरीके से बात थी। उसके बाद मैं एक और इनकाउंटर बताता हूँ इन शख्सियत का। तो एक बार ये सडनली लेक्चर दे रहे थे, कह रहे थे कि जो कॉलेज के डॉग्स हैं उन्हें खाना नहीं खिलाना चाहिए। लिटरली मुझे अगले कुछ दिनों में कॉलेज के डॉग्स दिखने बंद हो गए, क्या पता हम इन्हीं लोगों ने मारे हुए डॉगी जब मैंने रैंचो की मदद की थी। उसके बाद भाई क्या होता है कि कॉलेज के अंदर जैसे आते हैं तो आप बाहर से जैसे आ रहे हो, अंदर से बाइक मतलब ऐसे आपके पीछे एक दोस्त बैठा है तो सिंपल है उसे बिठा के अंदर जाके बाइक खड़ी कर दो। नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना होगा, आपको हेलमेट लगाना होगा, अपने दोस्त को पीछे उतारना होगा, आई कार्ड, टाई बेल्ट, ब्ला 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 सब कुछ दिखाना होगा, फिर आप अंदर जाएंगे। अगर आपके पास एक टाई भी नहीं होती तो ये लोग आपको अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर कर देंगे। ओ माय गॉड, सच अ बेस्ट डिसिप्लिन। अंदर जाते हैं, डिसिप्लिन, अंदर के लैपटॉप वो कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, लैपटॉप अपने चलाने पड़ते हैं, इतनी तरक्की हो रखी है। बाहर कैमरे लगा रखे हैं, मतलब डिसिप्लिन तो होना चाहिए पूरा, और अंदर बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा है। तो ऐसे सीन थे। तो मतलब वहाँ से पता चलता है कि सिचुएशन क्या होती है। आपकी इज्जत आपकी पोजीशन से नहीं, आपके बर्ताव से होती है, बिहेवियर से होती है। आप किसी को पोक कर रहे हो, गाली दे रहे हो, उल्टा सीधे बोल रहे हो, और वो चुपचाप बैठ के सुन रहा है, इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन ब्रदर, यू शुड नॉट मैस विद हिम। नहीं मैस करना चाहिए तुम ऐसे बंदे से। तुम बक रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, और सामने वाला बंदा आराम से बैठा है,
इसका मतलब उस बंदे के अंदर मर्डरस इंटेंट है, उसके पास किलर इंस्टिंक्ट उसमें ज़्यादा है। वो 2 मिनट में पेन उठा के तुम्हारी आँख में घुसा के तुम्हारी ज़िंदगी निकाल सकता है अंदर से, अपनी आँखों आँखों में तुम्हारी आत्मा खींच सकता है। इतनी पावर रखता है वो बंदा, जो बंदा शांति से बैठ के तुम्हारी सुन रहा है। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ अ रैंडम पर्सन। कोई भी रैंडम पर्सन किलर हो सकता है। गॉड किल करवाते हैं, गॉड किल करवाते हैं। गॉड अगर चाहेंगे तो एक पुजारी भी किलिंग करेगा। गॉड अगर चाहेंगे तो एक क्रिमिनल भी किसी की मदद करेगा। गॉड अगर तुम्हें मीडियम बनाना चाहते हैं तो तुम मीडियम बनोगे, बट तुम्हारे पास चॉइस होगी। एक मूवी है जो तुम देखना, इनसाइड मैन, उसमें पता चलेगा कि कोई भी किलर नहीं होता है, मजबूरियाँ बना देती हैं किलर। कोई इंसान किसी की माँ बहन के बारे में बात कर रहा है, उसे पूरा हक है सामने वाले बंदे को उड़ाने का। क्यों हक नहीं है? सोच कर देखो, क्यों हक नहीं है सामने वाले बंदे को? अब वहाँ पर चॉइस आ गई ना, गॉड ने चॉइस दे दी। गॉड तो कह रहे हैं उड़ा दो इसे, लेकिन चॉइस आ गई ना, तुम्हारी भी तो चॉइस है, तुम्हारी एक विल भी तो है जो गॉड ने तुम्हें दी है। अब तुम वहाँ पे ना कर सकते हो, नहीं जी ठीक है बेशरम आदमी है, मैं क्या इससे बात करूँ, छोड़ दो इसे। लेकिन अगर गॉड कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें करो तो करो। समझ रहे हो? गॉड के डिफरेंस समझो। गॉड तुम्हें बता रहे हैं, गॉड तुम्हें चॉइस दे रहे हैं, यू शुड डू इट और यू शुड नॉट डू इट। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। गॉड क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू टेक इट। गॉड ने तुम्हें कोर्स दिया, कहा कि इस कोर्स को कर लो, तुमने किया, तुम्हारी जॉब लग गई। तुमने कोर्स नहीं किया, तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तुम्हारे पास चॉइस थी, आई शुड डू इट और शुड नॉट डू इट। गॉड ने कहा, तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी, कोई रैंडम पर्सन तुमसे आगे टकराई, अब तुम उससे आगे बात करो ना करो, दैट इज़ योर चॉइस। गॉड ने तुम्हें कहा कि वहाँ पर एक डॉगी है, उसकी मदद करो, क्या तुम उसकी मदद करोगे? ये चॉइस तुम्हारी है। क्या मैं मुझे बाइक रोकनी चाहिए थी या नहीं रोकनी चाहिए थी? बट आई एम ग्लैड कि मैंने बाइक रोकी। आई एम ग्लैड कि मेरे पीछे 2 दोस्त बैठे थे, उन्होंने भी उसकी हेल्प की, और एंचो की ज़िंदगी लिखी थी तो उसे ज़िंदगी मिली, और मैं नहीं तो ये काम कोई और करता ही करता। दैट इज़ द पावर ऑफ गॉड। किसी को ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हो? अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि मदद करनी चाहिए। अगर आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं तो आपसे पोजीशन में ऊपर कोई है जिन्हें बोलते हैं गॉड, और जब गॉड अपनी पोजीशन दिखाने पे आते हैं तो आप अपनी पोजीशन छोड़िए, आपकी ज़िंदगी डगमगा जाती है, ज़िंदगी डगमगा जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे, आप सड़क पे आ जाओगे, आपका घर बिक जाएगा, आपकी बीवी भाग जाएगी, आपके बच्चे आपको बाहर निकाल देंगे घर से वृद्धाश्रम में, आप जहाँ चलेंगे आपको बीमारी हो जाएगी, लकवा लग जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, आपकी मतलब ऐसी हो जाएगी गोडे घिस घिस के आप थक जाओगे, लेकिन आपको कभी भी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। और सो ऐसा हो सकता है ऐसे लोगों के साथ। लेकिन बद्दुआ नहीं देनी चाहिए किसी को, कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। क्यों? मेरी बद्दुआ लग जाती है। हाँ, मेरी बद्दुआ लग जाती है। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की दुआ, समझ रहे हो? अच्छे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती और बुरे लोगों की बद्दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि ये दोनों यही काम करते हैं। अच्छा आदमी किसी को बद्दुआ नहीं देता और बुरा आदमी किसी को दुआ नहीं देता। तो माना जाता है कि भाई 100 किलो में एक टमाटर, एक सेब रखा है तो जागती सी बात है सब सेब ही खाएंगे। तो ये काम होता है कि अगर आप अच्छे इंसान हो, आपको लगता है आप काइंड इंसान हो, तो बद्दुआ मत दो किसी को, क्योंकि वो लग जाएगी। गॉड अच्छे लोगों की सुन लेते हैं। अगर तुम किसी को कहते हो कि तुम्हारे साथ बुरा होगा तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। मैं मानता हूँ ये बात, ये सच है। ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी भी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया उनके साथ बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा हुआ कि वो सड़क पर आ गए और आज तक सड़क पर हैं। मैंने सिर्फ वेट किया, मैंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। आई वेट। जिसने मेरा बुरा किया उस बंदे के साथ कभी भला नहीं हुआ। भला छोड़ दो उसकी, मैं तो ऐसे ऐसे सीन बता रहा हूँ तुम्हें। किसी बंदे ने मेरे साथ एक बार लड़ाई की थी, ऐसे ही उल्टा सीधा बोला था, अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक क्या नाम हाथ टूट गया। अगले दिन एक बंदा कोई और था, कोई एक टीचर था, वो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, उसके कॉलेज में उसके ऊपर पीड़ो होने का इल्ज़ाम लग गया, उसकी स्थिति हो गई। तो बहुत कुछ होता है भाई, तो समझ सकते हो तुम। मतलब मेरे साथ जिसने बुरा किया है, गॉड ने उसकी दुर्घटनावश ऐसी हालत की है कि भाई मैंने कभी लेकिन चाहा नहीं। मैंने गॉड से ही कहा कि क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, क्यों ऐसा किया आपने, क्यों इन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ जो बुरा हो सकता था। एक बंदे को छोड़ के मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, और वो बंदा सच में उस लायक था बद्दुआ के। आज भी मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। सब खुश रहो यार, सब खुश रहो। और दुश्मनों के लिए भी कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। भले वो तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, अपना एक कैरेक्टर है उनका जो उन्हें गॉड ने दिया है, किरदार दिया है, उसे निभा रहे हैं। और उन्हें भी चले जाना है, हमें भी चले जाना है। हम किसी का बुरा माने तो क्या फ़ायदा, है ना? और गॉड करे, गॉड, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सबका भला हो, किसी के लिए बद्दुआ भी निकले वो भी दुआ बन जाए।
ना लगे किसी को, ना लगे, क्योंकि उसका गिल्ट फिर मुझे होगा। मैंने किसी के लिए बुरा सोचा, उसके साथ बुरा हो गया, तो उसका गिल्ट मुझे फील होगा, उसे फील नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ तो बुरा हुआ होगा। बिलीव इन अ डिस्टिंक्ट वर्ल्ड ब्रदर। यार ये भी मेरा टॉपिक नहीं था बात करने का, मतलब मैं ओवर शेयर कर रहा हूँ आजकल, मैं ज़्यादा ही बोलता हूँ। आई शुड स्टार्ट मेडिटेशन। मैं तो एक्सरसाइज करने आया था, एक्सरसाइज का अलार्म बजा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए। हाँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए टाइम पास करता हूँ और एक्सरसाइज से बचने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिफेंस एंड आई हैव टू काउंटर इट।